नमस्कार। आज हम देखेंगे औद्योगिक समाजशास्त्र में प्रयुक्त प्रमुख पद्धतियाँ। उससे पहले हम बात करते हैं कि पद्धति किसे कहते हैं, पद्धति क्या है। अगर हम विज्ञान की बात करें तो एक प्राकृतिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है। औद्योगिक समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत आता है। इसके अध्ययन में सामाजिक विज्ञानों की पद्धतियाँ प्रमुख होती हैं। वैसे तो प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की अपनी एक विशिष्ट पद्धतियाँ हैं, फिर भी सामाजिक विज्ञानों की पद्धतियाँ निश्चित रूप से प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न हैं, क्योंकि औद्योगिक समाजशास्त्र की ही एक शाखा है। इसलिए इसमें जो पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं वो समाजशास्त्र की ही पद्धतियाँ हैं। पद्धतियों के बारे में हम चर्चा करें इससे पहले हम ये जान लेना हमारा एक जान पाएंगे हम कि पद्धति किसे कहते हैं, पद्धति क्या है। पद्धति एक विशिष्ट तरीका है जिसकी सहायता से अनुसंधान या अध्ययन की समस्या के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि पद्धति का अभिप्राय वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने में सहायता प्रदान करना है। तो इसका प्रयोग सामान्यतः हम वैज्ञानिक पद्धति के लिए किया जाता है। इसमें पक्षपात रहित तथा क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करके कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। इसको और विस्तृत रूप से जानने के लिए हम कुछ परिभाषाएं आज यहाँ देखेंगे। पहली परिभाषा हम गुडेनहार्ट की देखेंगे। गुडेनहार्ट कहते हैं कि जब विज्ञान की आधारभूत बातों को समाजशास्त्र के क्षेत्र में लागू किया जाता है तो उसे हम पद्धति कह सकते हैं। जब विज्ञान की आधारभूत बातों को समाजशास्त्र के क्षेत्र में लागू किया जाता है तो उसे हम पद्धति कह सकते हैं। यह डेफिनेशन गुडेनहार्ट ने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च एंड मेथड्स में दी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर हमें समाजशास्त्र को विज्ञान कहना है तो हमें उसकी पद्धति में भी विज्ञान को लाना होगा। लुडबर्ग कहते हैं कि विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं निर्वचन है। अगर हम देखें तो बर्नार्ड अपनी परिभाषा में कहते हैं कि विज्ञान की परिभाषा इसमें पाई जाने वाली 6 प्रमुख प्रक्रियाएं। बर्नार्ड 6 प्रमुख प्रक्रियाएं बताते हैं। पहली प्रक्रिया है परीक्षण, दूसरी है सत्यापन, फिर है परिभाषा, फिर है वर्गीकरण, संगठन तथा दृष्टिकोण, जिसमें पूर्वानुमान भी एवं प्रयोग भी सम्मिलित हैं के रूप में दी जाती है। तो अगर हम ये देखते हैं कि बर्नार्ड ने अपनी परिभाषा में 6 प्रमुख प्रक्रियाओं को बताया है, तो हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति किसी तथ्य अथवा प्रघटना के बारे में वस्तुनिष्ठ रूप से जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका है। यह किसी घटना के पीछे छिपे तथ्य या वास्तविकता को प्राप्त करने का एक मार्ग है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि तथ्य या प्रघटना के पीछे क्या हुआ। और वस्तुनिष्ठ रूप से मतलब है कि जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बताना, यानी जो यथार्थ है यथार्थ रूप में उसको प्रस्तुत करना। अब हम आते हैं औद्योगिक समाजशास्त्र में प्रयुक्त प्रमुख पद्धतियों पे। तो हम बात करते हैं अवलोकन की। अवलोकन जो ज्ञानेंद्रिय विशेष रूप से आँखों द्वारा जो हम देखते हैं और देखकर उसको संकलित करके और उसे लिखना, यह एक अवलोकन पद्धति है।
इसका प्रयोग उस सामाजिक व्यवहार और घटनाओं और परिस्थितियों के अध्ययन के लिए किया जाता है जिन्हें हम घटित होते हुए देख सकते हैं। यह एक विश्वसनीय प्रविधि मानी जाती है क्योंकि इसके द्वारा घटनाओं एवं व्यवहारों को वास्तविक रूप से अध्ययन किया जाता है। यानी अध्ययनकर्ता जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, यानी विशेष रूप से आँखों के द्वारा जो देखता है, उसे तटस्थ रूप से देखकर उसको संकलित करके उसे लिखता है। यह एक प्रविधि है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता अपना कार्य करता है, यानी तथ्यों का संग्रहण करता है। लेकिन पी.वी. यंग कहते हैं कि नेत्रों द्वारा ही अवलोकन प्रविधि नहीं है, वरन अवलोकन को केवल इसी सीमा तक एक वैज्ञानिक प्रविधि कहा जा सकता है जब उसमें अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल हो। यानी जो अनुसंधान के जो उद्देश्य हमने बनाए हैं उसके अनुकूल हम तथ्य अगर हम एकत्रित कर रहे हैं, व्यवस्थित रूप से इसका आयोजन किया गया हो, यानी जो भी हम देख रहे हैं उसे हम बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से, क्रमबद्ध रूप से हम देख रहे हैं। सामान्य प्रस्तावनाओं के रूप में इसका व्यवस्थित आलेखन किया गया हो, साथ ही विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता को नियंत्रित किया गया हो। यह प्रविधि सामाजिक अनुसंधान के में जो आंकड़े हैं उनका संकलन करने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि मानी जाती है, जो कि वास्तविक व्यवहार, क्षेत्रीय अध्ययनों और सामाजिक समस्याओं के बारे में प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय आंकड़े इसके द्वारा हम संकलित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों को आमने सामने बैठकर, जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्न पूछता है और सूचनादाता इसमें अपनी सूचनाएं, प्रश्नों के आधार पर सूचनाएं देता है। पी.वी. यंग कहते हैं कि साक्षात्कार एक ऐसी क्रमबद्ध पद्धति माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अन्य ऐसे व्यक्ति जो सामान्यतः उसके लिए तुलनात्मक रूप से अजनबी हो के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है। साक्षात्कार जो है वो अनुसंधान में तथ्यों को संकलन करने की एक प्राचीन प्रविधि है। इसका उपयोग भी औद्योगिक समाजशास्त्र में इतना अधिक किया जाता है कि यह एक सर्वाधिक एवं सर्वोपरि प्रविधि मानी जाती है। इसमें सूचनादाताओं के मनोभावों, मनोवृत्तियों और दृष्टिकोणों में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है अनुसूची। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची है जिसे अनुसंधानकर्ता समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की एक सूची बनाता है, जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के पास लेके जाता है और उनसे साक्षात्कार करके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके स्वयं उस प्रपत्र में लिखता है। यानी अनुसंधानकर्ता प्रत्येक जो सूचनादाता है उससे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करता है और संपर्क स्थापित करके उन प्रश्नों की सूची को स्वयं भर के उस काम को पूरा करता है। वुडेनहाइट कहते हैं कि अनुसूची को प्रश्नों का एक समूह बताया है जिन्हें एक साक्षात्कारकर्ता के द्वारा अन्य व्यक्तियों के सामने की स्थिति में पूछता है तथा उनके उत्तर स्वयं भरता है। तो अनुसूची क्योंकि साक्षात्कार तथा अवलोकन
सहायक प्रविधियों के रूप में कार्य करती है, अतः यह अधिक विश्वसनीय और यथार्थ तथ्यों को संकलित करने की एक प्रचलित प्रविधि है। इसका प्रयोग सभी प्रकार के सूचनादाताओं से तथ्यों का संकलन करने के लिए किया जाता है। यह प्रविधि विस्तृत क्षेत्र के अध्ययन में अधिक सहायक नहीं है, क्योंकि इसमें सभी उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करना संभव नहीं होता है, क्योंकि इसमें समय एवं धन अधिक व्यय होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली भी सामाजिक अनुसंधान का जो क्षेत्र है, अगर बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है, जहाँ प्रत्येक सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं किया जा सकता, तो एक प्रपत्र जो प्रश्नों से भरा होता है, प्रश्न उसमें लिखे हुए होते हैं, उन प्रश्नों को डाक द्वारा सूचनादाताओं को भेजा जा सकता है। इसमें व्यक्तिगत संपर्क नहीं करता, बल्कि सूचनादाताओं को प्रश्नों की प्रश्नावली भेजता है तथा सूचनादाता स्वयं उसमें उत्तर लिख के पुनः अनुसंधानकर्ता को वो अपना उत्तर भेज देते हैं। क्योंकि प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का यह एक ऐसा उपकरण है जिसका एक फॉर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है और उत्तरदाता स्वयं इसे भरकर भेजता है। तो यह संकलन करने की एक ऐसी प्रविधि है जिसमें कम समय में अनेक अनुसंधानकर्ताओं से, अनेक सूचनादाताओं से विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए जो सूचनादाता हैं उनसे सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है, और यह अनुसंधान का प्रमुख उपकरण है। इसके द्वारा जो तथ्यों का संकलन है वह कम समय में जल्दी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। वैयक्तिक अध्ययन सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के संकलन करने की एक सर्वाधिक प्राचीन पद्धति है। यह किसी सामाजिक इकाई के गहन एवं विस्तृत अध्ययन करने का तथा इस प्रकार से उस इकाई के बारे में संपूर्ण गुणात्मक आंकड़े एकत्रित करने का एक महत्वपूर्ण प्रविधि मानी जाती है। इसे परिभाषित करते हुए पीवी यंग कहते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार हो, संस्था हो, सांस्कृतिक समूह हो या समुदाय के जीवन के अन्वेषण एवं विवेचन करने की पद्धति को कहते हैं। इस प्रविधि का सबसे पहले प्रयोग इतिहासकारों द्वारा व्यक्तियों एवं राष्ट्रों के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के लिए किया जाता था, परंतु बाद में इसका प्रयोग छोटी सामाजिक इकाइयों जैसे कोई समुदाय, समूह, समिति, संस्था आदि के लिए भी किया जाने लगा। आज इस प्रविधि का प्रयोग मनोचिकित्सा, समाज कार्य, सामाजिक अनुसंधान या किसी समस्या के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, जिसे हम केस स्टडी भी कहते हैं, आंकड़े संकलन करने का एकमात्र उपकरण नहीं, बल्कि इसके माध्यम से यह एक निश्चित कार्य प्रणाली है। इसलिए कुछ विद्वान इसे प्रविधि न मान के विधि मानते हैं। इसमें साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन जैसी प्रविधियों तथा द्वैतिक तथ्यों का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि अध्ययन अधिक व्यापक और विस्तृत हो। तो औद्योगिक संस्थाओं में भी इस अध्ययन पद्धति को अपनाया जाता है। नेक्स्ट आता है समाज मिति। समाज मिति लघु समुदाय एवं समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों, पारस्परिक आकर्षण व विकर्षण या सदस्य की सामाजिक स्थिति को स्पष्ट, सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का एक पद्धति है।
इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग व्यक्तियों में सामाजिक दूरी और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में किया जाता था। आज यह प्रविधि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मनोव्याधि शास्त्र में भी एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुकी है। इसमें निश्चित समय में पाए जाने वाले संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था को सरल रूप में रेखा चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करने का एक उपकरण है। इसमें संचार की प्रमुख रेखाओं या संपूर्ण आकर्षण तथा विकर्षण के प्रतिमानों को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक सर्वेक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण तत्व है तथा तथ्यों के संकलन तथा समाज का एक मुख्य यंत्र माना जाता है। यह एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहार पर नियंत्रण पाने के लिए वैज्ञानिक तथ्यों का खोजा एवं संकलित किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान का एक ऐसा तत्व है जो बड़ी मात्रा में व्यक्तियों के विश्वासों, मनोवृत्तियों, विचारधाराओं तथा व्यवहारों के अध्ययन, उन्हें प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों तथा पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण एवं विवेचन करने के लिए तथ्यों के संकलन से संबंधित है। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में फेयरचाइल्ड लिखते हैं कि एक समुदाय के संपूर्ण जीवन या किसी एक विशेष पक्ष जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि से संबंधित व्यवस्थित एवं पूर्ण तथ्य विश्लेषण को ही सर्वेक्षण कहा जाता है। सर्वेक्षण अगर हम देखें, सामाजिक सर्वेक्षण अगर हम देखें तो सामाजिक सर्वेक्षण सामान्य रूप से सामाजिक समूहों के विकास के रचनात्मक कार्यों के प्रतिपादन, निश्चित भौगोलिक सीमाओं में व्याप्त और निश्चित सामाजिक परिणाम एवं सामाजिक महत्व वाली किसी प्रचलित तथा तत्कालिक व्याधिकीय अवस्थाओं में सुधार से संबंधित हो सकता है। इन अवस्थाओं की माप एवं तुलना एवं परिस्थितियों से भी किया जा सकता है जिससे उसके आदर्श रूप को स्वीकार किया जा सकता है जो इससे संबंधित है। तो सामाजिक सर्वेक्षण आंकड़ों के संकलन का एक तरीका है जिसमें सामाजिक घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करके व्याधिकीय समस्याओं के अध्ययन एवं समाज सुधार की योजनाओं का कार्यक्रम बनाने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण की अगर हम विशेषताएं देखें तो तत्कालिक समस्याओं से संबंधित होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, इनके रचनात्मक आधार होता है, वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, वस्तुनिष्ठ रूप से तथ्यों का संकलन होता है, सहयोगात्मक प्रक्रिया होती है, साथ ही परिमाणात्मक प्रकृति इसमें पाई जाती है। तो इन प्रमुख पद्धतियों को देख के हम कह सकते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है तथा इससे सभी चरणों या समस्या का चयन, उपकल्पनाएं, चरों का चयन, निदर्शन, वस्तुनिष्ठ रूप में आंकड़ों का संकलन या संकलित सामग्री का वर्गीकरण एवं निर्वचन, सामान्यीकरण, साथ ही सिद्धांत निर्माण को भी अपनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र में कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया जा सके ताकि जो अध्ययन है वो सही तरह से हो सके और अध्ययन करने में
जो पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं उनमें विशेष रूप से अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, वैयक्तिक अध्ययन, समाज मिति एवं सामाजिक सर्वेक्षण है। आशा है आपको प्रमुख पद्धतियाँ समझ में आई होंगी। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक्स।